बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोच दवे आज आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये मैं आगे बात करूंगा। पहले ये बताऊं कि क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे इतिहास है, ये इतिहास भी जानना चाहिए। 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड और पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलसन को पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और जब अंतरिम सरकार आई वहां, तब उस सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। पहला विश्व महिला दिवस ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक मान्यता साल 1975 में उस समय मिली थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे मानना शुरू कर दिया था। विश्व महिला दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों में समानता बनाने का के लिए जागरूकता लाना है, यानी पुरुष और ये के लिए जागरूकता, साथ ही महिलाओं के उनके प्रति जागरूक करना है। अब आप कहेंगे कि हमारे कोई राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। जी, 13 फरवरी को हम अपने देश में महिला दिवस मनाते हैं। इस दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल भी कहा जाता था, उनके वो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती थी। इन्हें भारतीय कोकिला भी कहते हैं, नाइटिंगेल, जो हमने कहा। 13 फरवरी 214 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। गांधी, नेहरू, ये सारे लोग जो भी बड़े कांग्रेसी थे, ये मानते थे कि सरोजिनी नायडू में नेतृत्व की क्षमता थी और वो महिलाओं के लिए लड़ रही थी। तो ये हुई आपकी एक छोटी सी बात, ये जानकारी। हो सकता है ये जानकारी आपको भी पता हो, मगर मार्च लेवल पर सारे को जानकारी होनी चाहिए। अब हम जो प्रोग्राम बनाए हैं, जो हम आपके सामने पेश करेंगे, मैं इसे भागलपुर से पेश कर रहा हूं। भागलपुर में जब मैंने पता किया, तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, विश्वविद्यालय में हो, नगर निगम में हो, वो पर्याप्त मात्रा में। जैसे यहाँ की जो डिविजनल कमिश्नर IAS होती है, वंदना किनी है, वो महिला है। उसके बाद मेयर जो यहाँ की है, सीमा शाह, वो महिला है। उसके बाद आप वाइस चांसलर जो आए हैं, नीलिमा गुप्ता, वो महिला है। सीनियर SP पुलिस में जो पुलिस कप्तान है, वो भी महिला है। इसके अलावा अन्य जगहों पर, अन्य सर्किल में, चाहे वो CO हो, डिप्टी कलेक्टर हो, महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। तो मैंने सोचा कि सबसे बात करके इसको आपके सामने रखूं, और इसी क्रम में हमारी टीम ने इसको काफी मेहनत से बनाया। इस प्रोग्राम को पटना से भी मैंने जोड़ा, पटना में मैंने जोड़ा, वहां से लोगों को जोड़ा। तो क्या है, सबसे बड़ा सोच बदले तो बदलेंगे हालात। ये सोच हमें बदलनी है। कोई दिवस जो आता है, वो दिवस तो हर साल आता है, मगर हम सोच बदलते हैं। एक फिल्मी स्टार है दिव्यांका त्रिपाठी, जो कहती है कि समाज में स्त्री की भूमिका सदा से महत्वपूर्ण रही, लेकिन इसका मान उसे नहीं मिला। मान इज्जत समाज सोच बना देती है, जड़ सोच स्थिति बदलने नहीं देती। इसमें बदलाव जरूरी है। खुद स्त्री के मन के स्तर पर, घर परिवार में और समाज की सोच में, तब स्त्री की हालत सुकून में होंगे और उनकी हालत बदलेगी। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि महिलाओं का जो, अगर आप माने तो शब्द संसार जिसको कहते हैं, लेखिका हो, कवयित्री हो, जिसमें
आधुनिक हिंदी को सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा गया, वो भी महिला थी। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा में सबसे लोकप्रिय लेखिका माना गया। नयनतारा सहगल, जो नेहरू गांधी परिवार में पंडित जवाहर नेहरू के बाद सबसे प्रतिष्ठित लेखिका मानी गई। उसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान, महाश्वेता देवी, इस तरह के लोग हमारे साहित्य में आए, खेल में आए, स्पेस में गए। वो हमारी क्रिकेट की टीम महिलाओं में अब वो जोर बदल गया। पहले की अपेक्षा जब कुछ भी अत्याचार होता था वो दब जाता था, मगर अब वो ऐसा नहीं है। क्योंकि महिलाओं, जो हमारी महिलाएं हैं वो जागरूक हो गई। निर्भया कांड आपको याद है किस तरह आंदोलन हुआ, और सारे संगठन, सारी महिलाएं, सारे समाज ने उसे न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी और अंत में उसे सजा भी हुई, जो वो सजा मानती। तो आज इसी को लेकर हम तरह तरह से के लोगों से मिले, और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। हमारे बगल में बैठी हैं भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह। सीमा शाह से पहले भी भागलपुर में श्रीमती कहकशा परवीन और वीना यादव महिला के रूप में मेयर रही। कहकशा परवीन ने राज्यसभा की सदस्यता भी दी और काफी दिनों तक वो पॉलिटिक्स में भी है। सीमा शाह से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 8 तारीख को विश्व महिला दिवस और भागलपुर में ये सौभाग्य है कि भारत की पहली एलोपैथिक डॉक्टर डॉक्टर कादम्बरी का जन्म यही हुआ। उसके बाद जो भी डॉक्टर बनी वो दूसरी हुई, वो पहली वही थी इन भारत में। और अभी जो महिला शक्तिकरण की बात आप लोग करते हैं उसमें भागलपुर में मुझे लगता है कि इनका बड़ा सम्मान है, क्योंकि भागलपुर में डिविजनल कमिश्नर महिला है, वाइस चांसलर महिला है, सीनियर एसपी महिला है और मेयर महिला है। तो आपको सीमा जी यह नहीं लगता कि महिलाओं के प्रति यहाँ कुछ संबल दिखता है? आप क्या कहना चाहती हैं? विश्व महिला दिवस जो मनाया जाएगा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले महिला दिवस पे हम महिलाओं को धन्यवाद और शुभकामना, बधाई कि हम महिलाओं में जो ऊर्जा है, क्योंकि जैसे हम घरेलू महिला थे तो जिस कुर्सी को हम बैठे हैं, क्योंकि मैं घरेलू महिला एकदम हाउस वाइफ है, और हम अचानक राजनीति में आए, तो राजनीति में आने के बाद थोड़ा भय हमको भी हुआ, क्योंकि हम तो 4 के बीच में बैठते नहीं थे, ना किसी से मिलना जुलना रहते थे, क्योंकि घर का महिला थे। तो थोड़ा हमको जिसमें बैठे थे उसमें लगा हमको व्यू की, मतलब हम कैसे बातचीत करें। तो हम थोड़ा सा घर में सलाह लेते थे, हस्बैंड बताते थे कि तुमको अकेले ही करना पड़ेगा, कि जिस कुर्सी तुम बैठा है तुमको, उस कुर्सी पे तो कोई और नहीं जा सकते हैं, तुमको घर वाले सलाह दे देंगे, लेकिन करना ही तुम्हें को। तो वो चीज हम धीरे धीरे यहाँ ऑफिस में बैठना सीखे, और 4 लोग जैसे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा, एसपी के साथ बैठे रहा, डीएम साहब के बैठे रहते हैं, स्मार्ट सिटी के बैठे हुए हैं, हमको जाना ही पड़ता है। तो वो धीरे धीरे हम उसको मतलब अपना घुमा निकाले, सीखे कि कैसे हम शहर को सुंदर बनाए, या शहर के बारे में कैसे यूज करें, अपना बात सारी चीज बोलने के लिए सीखे। तो उसमें हमारा पहले हस्बैंड का सपोर्ट रहा कि तुमको खुद से करना है। अब जैसे कि स्कूल में बच्चे को भेजा जाता था सर, उसी तरह वो समझिए हम स्कूल आए थे उस समय। तो स्कूल में बच्चे को कहते पढ़ाओ, आज गलती करो कल गलती करो, लेकिन उसको सुधार हो जाएगा। उसी तरह हमने वो आज बोलने नहीं, धीरे धीरे मतलब बोलने सीखे, लेकिन अपना सुधार किए कि हम ऐसी बोलने अब सीखे। अच्छा, आपको एक चीज पूछता हूँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको एक चीज पूछता हूँ कि जैसे आप इस जगह पे आए, जी सर, ठीक है, आप
महिला है। जी सर, ऐसा आपको ये नहीं कि महिला और पुरुष की बात नहीं होनी जी चाहिए, नहीं। मगर आजकल समान, क्योंकि समान महिलाएं होना चाहिए। आज की महिलाएं, जी। आपको कमला हैरिस का नाम सुना, जी। जो अमेरिका की भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति हुई अमेरिका की। जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो चांद पर गई, तेज पर गई। जी, आज आप देखते हैं शहर में महिलाओं की, पुलिस महिला बल की संख्या बहुत है, जी, तो आपकी एसपीपी महिला है। तो ये तो एक पक्ष हो। अगर राजनीति में आने की बात होती, बहुत वर्षों से 33% की मांग चुनाव में, विधानसभा में और लोकसभा में लोगों ने बहुत दिनों से चल रहा है। नीतीश कुमार ने जरूर काम किया, 50% महिलाओं को उन्होंने दिया है सम्मान। तो आपको क्या लगता है कि ये 33% के लिए सबको मिलना चाहिए, सबको आपस में दुर्गत भावना से उठकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए? जी, हम महिलाओं को सबसे बड़े ये जो खूबसूरत जो होता है, मतलब हम महिलाओं में ये गर्व हुआ कि हम महिलाओं को, जैसे मुख्यमंत्री जो भी काम तो किया है, और मतलब जो महिला को सम्मान मिला, जैसे को हम ही तो बता, जैसे घरेलू महिला थे तो कोई नौकरी किया, कोई राजनीति किया, ये नहीं, सब अपनी अपनी जगह काम तो काम होती है, चाहे राजनीति कर रही है, नौकरी कर रही है, काम तो महिला करके घर से चल के बाहर तक काम कर रही है। ये कितनी बड़ी बहुत बड़ी बात होती है कि महिला एक ऐसा ही है, नारी शक्ति, जो घर से चला कितनी नौकरी करे या राजनीति करे, फिर भी वो घर जाके संभालती है। घर से संभाल के उसके बाद अपना धंधा जो भी है, बिजनेस हो, वो सारे अपना करती है। हम महिलाओं में शक्ति है, और वो शक्ति महिलाओं जो हमको लगता है कि जो जेंट्स में नहीं होता वो महिलाओं में शक्ति होती है, ये बात है। हम चाहते हैं वो महिला को सम्मान मिले, जो कि हम जैसे अभी राजनीति हुआ या स्कूल होता है, टीचर होता है, डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनको हमको चाहिए सम्मान, इसलिए कि ताकि आपस में लगे हम एक परिवार है। बाहर निकले हैं तो ये नहीं लगे हमको कोई आप दूसरे है, ये लगे अपना है। उससे क्या होता है, महिलाओं को हौसला बढ़ती है। उससे एक जैसे कहता है ना, हौसला बढ़ने से क्या होता है कि और उसका ऊर्जा बढ़ जाती है, हम और काम करें, ये थोड़ा होना चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं तुम गुड बहुत अच्छा काम किए, तो उससे हौसला बढ़ने से और अच्छा काम करने, क्यों उनका नाम हो रहा है और उसको हौसला बढ़ जाता है। आप अपने शहर की महिलाओं जी और बच्चियों को जो कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, उसके बारे में कुछ ऐसा संदेश दे ताकि उनकी भावनाओं को ये। जी, हम बच्चों को अपनी महिलाओं में शक्ति करेंगे, हम बच्चों को भी सलाह देते हैं कि ताकि वो पढ़े लिखे, और जिसको जो चीज में चाहिए, जैसे आपका खेल कूद हुआ, या आपका टीचर हुआ, या डॉक्टर हुआ, या राजनीति हुआ, किसी भी कदम रखना है तो वो आगे कदम रखना चाहिए, और उस सबको हम सबों को मिलकर हौसला बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा। मगर आपने नहीं देखा कि पहले भी महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं होती थी, वो दब जाती थी, मगर आज की तारीख में महिलाएं जागरूक हुई हैं। आपने निर्भया केस देखा होगा, कितनी लंबी लड़ाई हुई और पूरे देश की महिला और लोग एक हो गए, आखिर उसके लिए कुछ सजा मिली, और जो सजा मांगती, तो महिला जागरूक तो जरूर हुई और भी जागरूक होंगी धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसके लिए हम चाहेंगे जिसको जैसे महिलाओं को जो जैसे बलात्कारी होता है, इसके लिए हम सब महिलाओं को एक होना चाहिए और सारे को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे जिसमें हम तो कह जैसे राजनीति हो, नौकरी हो, कोई भी चीज हो, सारे में एक को सपोर्ट करना चाहिए। और जिस कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, हम ही बता रहे हैं अपने कुर्सी के बावजूद, जैसे कि हमको तो जनता चुने सर, क्योंकि हम तो राजनीति में है, तो हमें भी बहुत परेशानी आई, बहुत सारी परेशानी है। लेकिन हम एक चीज जरूर सरकार से मांग करेंगे कि जो अब राजनीति में मेयर का चुनाव होती है, तो मेयर का चुनाव ऐसा होना चाहिए आने वाले समय में, सरकार से एक मांग करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि मेरा तो 22 में खत्म हो जाएगी, आने वाले समय में जो भी मेयर बने उसके लिए कम से कम ये होना चाहिए कि वो विश्वास करता एक ही बार आना चाहिए जी, वो एक ही बार यदि आए तो उससे क्या होगा, जनता के बीच में हमेशा काम होते रहेंगे। इससे थोड़ा सा भय हो जाता है, क्योंकि जनता से कोई चीज छुपी नहीं है और जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब जान रही है। ये थोड़ा सा हो जाएगा क्या, ये मतलब हमेशा बार बार जो होता है तो उससे डर पैदा रहती है, तो उससे क्लियर होकर जनता के बीच में हमेशा काम होते रहेगी।
काम हो रही है, लेकिन उसे खुद काम होगा, ये आने वाले दिन हम मांग कर रहे हैं, सरकार से मिलती है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बड़े जोशीले शब्दों में बताई कि मैं आपको धन्यवाद विवाद लाइव की तरफ से देता हूँ। भविष्य में हमेशा पॉजिटिव काम करने क्योंकि जैसे कि हम खुद आप लोग इसमें बैठे हैं, हमको खुद लगता है कि हम ऐसा काम करेंगे मेरा नाम हो, ऐसा काम करेंगे नाम हो, तो सब महिला को भी ऐसा ही ऊर्जा होगा कि हम काम करें, सबको लगता है सर। चलिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विभाग में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमारी नव नियुक्त कुलपति हैं नीलिमा मैडम हमारे साथ में, और महिला दिवस की वजह से मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी ना। साथ में आप भागलपुर में आई, इसके लिए थोड़ा सा आपसे विचार देना चाहूँगी, थोड़ा आप बताएं। मैं जैसा आपने मेरा परिचय दिया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, और हाल ही में मैंने 1 मार्च को विश्वविद्यालय का कार्यक्रम संभाला कि इससे पूर्व मैं छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति थी। आनंद 2018 से 2021 मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बेटा मांझी के भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बनकर यहाँ पर आई हूँ, और जैसा आप लोगों ने बताया बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं इस शहर से जुड़ी हुई हैं, और हमें एक अवसर दिया गया है कि हम इस विश्वविद्यालय को संभालें। तो मैं समझती हूँ कि मेरा पूरा भी प्रयास रहेगा कि इस विश्वविद्यालय को हम लेकर जाएंगे। बिल्कुल मैम, आपसे पहले यहाँ पे प्रेमा चाहती हूँ मैडम, और आप दूसरी कुलपति हैं यहाँ की, दूर से घर से इतनी दूर आकर के आप यहाँ पे बच्चों को देख रही हैं, यूनिवर्सिटी को देख रही हैं, तो कैसा फील करती हैं घर से इतना दूर रह के काम करना? जब काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ ये है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन जब एक बार एक मन बना लिया समाज की सेवा करने का, तो दूर और पास का कोई मायने नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि यदि हमने एक मन में एक विचार बना लिया है कि हमें, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, इससे पहले मैं प्रोफेसर की जिंदगी में एकेडमिक वर्ल्ड में ही रही हूँ, तो यदि मुझे एक अवसर मिले शिक्षा जगत में कुछ सेवा करने का, तो मुझे लगता है दुनिया तो बिल्कुल नजदीकियाँ में बदल जाएगी। तो इम्पोर्टेंस दिया जाए और इसको तो मिलना चाहिए, मेरा ये विचार है। मैम, अभी हम लोग महिला दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कोई महिला हैं और भागलपुर में देख रही हैं कि महिलाओं का एक बड़ा समूह अच्छे अच्छे पदों पे है, जैसे एसपी हैं हमारे नताशा गुड़िया जी हैं, कमिश्नर हैं रमीना केली जी हैं, मेयर हैं सीमा शाह हैं, आप हैं कुलपति हैं यहाँ पे, और भी ऐसे कई हम लोग देखते हैं जो पदों को महिलाएं संभाल रही है। इंडिया लेवल पे भी देखें तो काफ़ी ऐसे पद हैं जहाँ महिलाओं का अच्छा है। सेना में महिलाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं हैं, शिक्षक में अच्छे अच्छे विभागों में महिलाएं। कैसा फील करती है मैडम? जब ये बात आती है अक्सर ये जिक्र किया जाता है महिला या पुरुष, मेरी ये नहीं समझ में आता है कि महिलाओं को क्यों एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। दे आर एन इक्वल ह्यूमन रिसोर्स, दे आर एन इक्वल वर्क फोर्स फॉर अ कंट्री। तो ये कह देना कि 2 महिलाएं 4 महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि महिलाओं को भी एक देश की एक सुदृढ़ वर्कफोर्स के रूप में इनको लिया जाए, और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। मैं न तो किसी रिजर्वेशन पॉलिसी में महिलाओं के मैं बिलीव करती हूँ ये क्योंकि महिला है इसलिए इनको ये कार्य दे दीजिए। मेरा ये मानना है कि यदि वो सक्षम है तो न उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, और न ही ये कभी सोचा जाए कि ये महिला है ये काम नहीं कर सकती। वुमेन आई एम रियली एग्रीड। ओके मैम, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस प्रधान पे हैं, तो आपके जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स हैं, अभी बिहार में भी रिजर्वेशन का बात चल रहा है, 50% रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो अभी आपने कहा कि बीइंग वुमेन ये नहीं होना चाहिए कि महिला और पुरुष का नहीं होना चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए, जैसा आप बता रही थी सेम होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन को लेकर आप क्या बताएं? रिजर्वेशन क्यों हुआ इस पर आप जाइए इसकी तरह पर। रिजर्वेशन इसलिए हुआ क्योंकि वीमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, इसीलिए गवर्नमेंट इस कंसेप्ट पर आ गई कि नो वी शुड गिव सम रिजर्वेशन टू द वुमेन सो दैट दे गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, जहाँ तक इसका सवाल है कि वुमेन सक्षम है या नहीं,
तो मेरा ये मानना है गिवन, और अगर मैं ये ना कहूँ कि जितने मैंने सॉरी बुरा ना मानेंगे कि मेन से अगर ज्यादा नहीं तो किसी तरह से कम भी नहीं है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डू इन देयर एंटायर लाइफ। वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, तो यदि वो दोनों चीजें कर लेती हैं और सक्षम है ये सब करने में, तो उनको अवसर की बहुत कमी है, उनको अवसर नहीं दिया जाता है। और यही एक वजह है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी का अब कंसेप्ट आया है, दिस इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट थिंक्स दैट बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एन अपॉर्चुनिटी, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दोस लाइंस कि नहीं हम इतनी सीट्स उनको डिजर्व कर रहे हैं, इससे कम से कम उनको अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले। बिल्कुल। तो मैम एक चीज, कई बार मैं महिलाओं से जब बात करती हूँ तो वहाँ पे एक चीज आता है कि आज भी पुरुष जो है उन पर हावी है, ठीक है, पुरुषवाद है। तो ये कैसा, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ऐसा आपको लगता है? ये सही मैं ये नहीं कह सकती कि ये 100% सही है या 100%। बिल्कुल, अब मेरा भी मानना है कि हम और आप अगर बाहर मिलकर काम करें तो सारे हमारे लोग हमें इतनी अपॉर्चुनिटी सपोर्ट कर, तो ये कहाँ तक? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक अपने देश का सवाल है, अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर लड़कियों को, बहुओं को, बहनों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। तो कंजर्वेटिव जी, वो कहेंगे अभी ये कहाँ बाहर जाएगी जॉब करने के लिए। उसकी एक वजह ये भी है कि अभी समाज में उनको इतनी सिक्योरिटी नहीं दी है एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्रीज। मुझे मौका मिला डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करने का, सो देयर दिस इज नॉट एन इशू। विमेन वर्क टिल लेट एट नाइट एंड दैट सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, आपका तो इतना अच्छा न्यूज चैनल है, आप भी ये देते हैं, बट सम टाइम और दी अदर सम इंसिडेंट happens and that is the reason why parents they do not prefer to send their female, their sisters, their wives, even their mothers or sister-in-laws कि आप बाहर जाकर काम करें। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बोलिए जो आपने कहा इनसिक्योरिटी की वजह से वी आर नॉट एबल टू मूव आउटसाइड। तो मैम ये क्यों ऐसा है? मतलब हम लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे कि आप आउटसाइड कंट्री में बहुत फ्री होकर काम कर रही हैं, या इवन मैं कहूँ कि अपने देश में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट में या फिर ऐसे सिटीज में है कि लेट नाइट फीमेल्स काम कर रही है, बट हम अपने भागलपुर में भी देखें तो ये थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा चीज है जैसे कि लड़कियाँ इनसिक्योर हैं, तो ये आप थोड़ा बताएं। मेरा इसका एक लाइन का जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समाज को बदलना होगा। बिल्कुल, जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा, हमारा समाज ये नहीं कहेगा कि ये हमारे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वी आर इक्वल वर्क फोर्स, और जिस तरह से मेन काम कर रहे हैं उसी तरह से हमारी महिलाएं भी आगे आए और वो काम करें, तो एक हमें उन्हें फ्रीडम देनी पड़ेगी और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। वी गिव देम फ्रीडम, वी गिव देम अपॉर्चुनिटी। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किया है, मैं आज जब यहाँ तक पहुँची हूँ, आई ऑल्सो हैव टू स्ट्रगल इन माई लाइफ। कई बार कहा जाता था कि ये महिला है शायद ना कर पाएँ, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। और इस बार का जो महिला दिवस का मोटो है, उसका स्लोगन है, वो भी है कि इट इज अ वेरी बिग चैलेंज, सो दिस हैज टू बी टेकन एज अ चैलेंज। और जहाँ भी मेरा ये संदेश होगा स्पेशली महिलाओं के लिए, अगर उनको सुनने में ये आए कि ये महिला है नहीं कर सकती हैं, दे शुड टेक इट अ चैलेंज, प्रूव देयर वर्थ, और समाज में आकर उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि नहीं हम सक्षम हैं। और ये जो आप लोग इस तरह की एक मैसेज एक समाज में फैला रहे हैं, धीरे धीरे अगर कुछ महिलाएं ऐसा करेंगी, मुझे पूरी आशा है कि कुछ समय के बाद लोग ये कहना बंद कर देंगे कि ये महिला है इसलिए नहीं कर पाएगी, वह महिला है तो क्यों नहीं कर पाएगी, ऐसा क्यों नहीं कि महिलाएं तो और अच्छा कर पाएंगे, और अच्छी डांसर होती है महिलाएं, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट समाज पर घर बाहर देख पाती है। बिल्कुल एक छोटा सा बात आपने बोला है मैडम, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी स्ट्रगल करके आए हैं, और मुझे लगता है कि आज जिस भी पद पे महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं ही शायद स्ट्रगल करके आई हैं। तो थोड़ा सा छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रगल रहा है आपके यहाँ तक आने में। जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और मेरे अपने आप मुझे लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आई विल शेयर इट बिकॉज मे बी इट कैन प्रोवाइड एन इंस्पिरेशन टू सम ऑफ द यंग। डेफिनेटली मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ANU की प्रॉपर्टी की MSc, फिर मैंने MPhil किया, PhD किया, BSc किया,
ये सब करते करते जब मैं पढ़ भी रही थी तो अक्सर सुनने में आता था कि टॉप नहीं कर पाएगी, somebody else is going to top, and I never thought about it. But when the final year results came and I topped Mumbai University, खुशी हुई और तब मुझे कॉन्फिडेंस अंदर आया कि ये मैं कर सकती हूँ, I can do it. So I was not going into very many details. I'll be very short. For many competitions, I was equally competent. I qualified everywhere, even for IAS का भी preliminary हुआ था, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया था. इसके लिए लीगल स्टडीज के लिए उसमें भी मैंने टॉप किया था. फिर PhD में भी मेरा क्योंकि रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि मैं टॉप किया था मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप मिल गई था. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई PhD प्रोग्राम. बीच में मेरी शादी हो गई. माई हस्बैंड इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट. मुझे पूरा अपना फैमिली से सपोर्ट मिला. मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों प्रिंसिपल्स थे. तो सिंस माई मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो अ प्रिंसिपल, मुझे फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला. और मैं अपनी जहाँ तक भी मैं पहुँची मैं अपनी फैमिली का मैं पहुँची जो तो फिर ये जो जर्नी शुरू हुई वहाँ पर मैं बरेली आ गई थी. वहाँ पर यूनिवर्सिटी खुली और आई गॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट यूनिवर्सिटी. दिस वाज अ न्यू यूनिवर्सिटी और तब की बनी थी और मैं पहला अपॉइंटी थी उस यूनिवर्सिटी के लिए. क्योंकि मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट था, एक के बाद एक कभी फॉरेन विजिट पर जाती थी. आई वाज सिलेक्टेड बाय इंस्टा बाय DST. जब मैं प्रोजेक्ट फिर मैंने आके जमा किया, मैं जब गई प्रोजेक्ट लेने के लिए तो मुझसे कहा गया कि डॉक्टर गुप्ता यू हैव सच अ ब्रिलियंट कैरियर, यू ऑल्सो डन सम फॉरेन विजिट्स, व्हाई डोंट यू जॉइन सम गुड यूनिवर्सिटी. वो तो बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है. तो मैंने जवाब दिया कि अगर सब अच्छे लोग बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे तो छोटी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी कैसे बनेंगी. तो बिकॉज आई बिलोंग टू बरेली, मैंने पूरी ज़िंदगी वहीं पर काम किया और वहीं से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल अवार्ड मिला, मुझे स्टेट गवर्नमेंट का सरस्वती सम्मान मिला, मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विज्ञान रत्न मिला और वहाँ की पहली कुलपति के रूप में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्त थी. तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज आई टुक एवरीथिंग एज अ चैलेंज. मुझसे जब भी कहा जाता था कि नहीं कर पाएगी, प्रोजेक्ट नहीं ला पाएगी, फॉरेन विजिट नहीं हो पाएगा, स्पेशली कैन नॉट गो, आई टुक एवरीथिंग एज अ चैलेंज एंड आई ट्राई टू शो नो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. तो मैं यही चाहूँगी कि हर वुमेन यही सोचे कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट. अगर इस संकल्प से हम आगे बढ़ेंगे तो जितनी हमारी महिलाएं हैं वो अवश्य ही मैं कहूँगी आसमान जरूर छुएंगी. जहाँ तक मैं पहुँची हूँ या और जो आपने एग्जाम्पल्स लिए आप उससे भी और ऊँचा पहुँचेंगे. कमला हैरिस भी आपकी हेल्प मिल की वो पहुँची है. जी. तो महिला अगर सॉफ्ट होती है तो हम लोगों ने फील किया है कि कभी एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं. इसके एग्जाम्पल बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, चाहे गांधी के नाम से जाना जाता है, वो सब बहुत लोग. तो हम लोग भी कामना करेंगे कि आपके ऐसे नेतृत्व अगर यहाँ मिला है तो हमारे छात्र और छात्राओं दोनों को सफल मार्गदर्शन मिलेगा. ये और कुछ नहीं सर, मैं बस आपने बहुत सारा संदेश दिया अभी बच्चों को. इन नर्सरी में बोलूँगी एक बार पूरा तौर पे सामने से देख के उन बच्चों को या हम जैसी महिलाओं को, लड़कियों को पूरा एक प्रेरणा का स्रोत है ही. छोटा सा संदेश दें. जितनी भी यंग यहाँ पर महिलाएं हैं और उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ भविष्य में, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप टैलेंटेड हैं, आप सक्षम हैं, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेकर आइए. और जैसा मैंने कुछ समय पहले अभी कहा, हमेशा मन में यही सोचिए कि आई कैन डू इट. अगर आपके अंदर एक ये संकल्प है एंड आई विल डू इट, आई एम श्योर दैट यू विल अचीव सक्सेस. आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफ 2021. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार, मैं श्वेता सुमन, निदेशक कृष्णा कलायन कला केंद्र भागलपुर, प्राचार्य ब्लूबेल इंटरनेशनल स्कूल, समाज सेवी, सांस्कृतिक कर्मी. आज इस पावन दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. बेबाक लाइव और दीपक कोचकवे जी और पूरे बेबाक लाइव परिवार के आभारी हूं कि उन्होंने इस पावन दिवस पर मुझे भी अपने विचार रखने का मौका दिया. महिला दिवस, महिला और पुरुष
सृष्टि के पूरक हैं। इनके बिना हम सृजन की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है कि आधी आबादी को उनके अवसरों से वंचित रखा जाए, वो समाज में असुरक्षित हों। उनकी यात्रा क्यों इतनी पीड़ादायक होती है, ये सोचने की बात है। और कब ये बदलाव हमें देखने को मिलेगा, इन तमाम बातों को मैंने अपनी कविता में, अपने गीत में रखा है। तो आज जो अभिव्यक्ति है इस कविता और गीत के द्वारा दूंगी, और समाज से ये अपील करूंगी कि हमें भी अवसर, हमारे प्रतिभा को बढ़ने दें, हमें भी मौका दें। हम कई रिश्तों को जीते हैं और बिल्कुल अपनी उपलब्धियों के साथ साथ उन प्रायोरिटीज के साथ जीते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समय उन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मिलता है, तो बड़ी मुश्किल से हम अपने मकाम को बना पाते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। इसे समझें और इसे बहुत सम्मानजनक प्रोत्साहन मिले और आबादी भी फले फूले, और वो भी आने वाले समाज, देश के सृजन में अपना खुलकर योगदान दे सके। ऐसा समाज हो, ऐसा सुरक्षात्मक समाज हो। तो एक छोटी सी कविता। इस सृष्टि की तुम सूत्रधार, नवजीवन तुमसे ही संभव। तुम बलिदानों की क्यारी हो, तुम नारी हो, तुम नारी हो। कितने विपदा के दंश सहे, आघात के कितने अंश रहे। कभी भ्रूण की चोट से सिसकी हो, कभी दान की आड़ में पिसती हो। कहीं दहेज की आग ने जला दिया, क्या बलिदानों का सिला दिया। फिर भी तुमसे उफ न हुई, चुपचाप यूं ही सब सहती रही। पर ये क्या, अब दुशासन की बारी थी, चीर हरण की तैयारी थी। धृतराष्ट्र सभा में मौन खड़े, पौरुषता पर धिक्कार लिए। ये कैसा युग हमने देखा, ये कैसा युग हमने देखा। क्या यही विधि की है लेखा। तुम माता हो, तुम सीता हो, यह शब्द कोश तक सीमित है। नारी की देह में घाव कई अनगिनत रूप में चिन्हित है। कभी भोग लिया, कभी छोड़ दिया, कभी धर्म की आड़ में सता लिया। क्या इतनी निर्बल दुर्बल हो, तेरी चित्कारों को दबा दिया। तो अब याचना का पात्र हटा, शस्त्र उठा संहार कर। उन आंखों को भेद जिसने डाली तुझ पर बुरी नजर। उन हाथों को काट जिसने किया तेरी नैसर्गिक कोमलता पर कुठाराघात। उन विचारों से लड़ जिसने धर्म, मर्यादा और चरित्र के नाम पर किया तुझे दुर्बल। तो उठ, नए संकल्पों की बारी है, नए संकल्पों की बारी है। जज्बात से सकने ना पाए, आघात पहुंचने ना पाए, कि अब और देर न हो जाए, अब और देर न हो जाए। महिलाएं ये संकल्प ले लें और अपनी प्रतिभा के साथ एक सुरक्षात्मक माहौल में आगे बढ़ें। एक छोटा सा गीत। मैं भी जीना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मेरा भी आसमां मुकम्मल, ऐसी जमीन चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती हूँ। यूं तो सभी आजाद है, पर मेरी आजादी कहाँ है। कचरे की ढेर में हूँ कभी, लाश खलिहानों में पड़ा है। मैं सुंदर वरदान हूँ तो अस्मत मेरी क्यों जाती है। खिलने से पहले क्यों तुम बोलो, सुंदर कली
मुरझा जाती है, मैं भी जीना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ। मैं सृष्टि को धारण करती, नवजीवन संचारण करती, संकट में जीवन क्यों मेरा, डर और भ्रम का लगता क्यों डेरा। मैं भी बेखौफ और आजाद जीवन जीना चाहती हूँ। मेरा अभ्यास हो मुकम्मल, ऐसी जमीन चाहती हूँ, बेखौफ जीना चाहती हूँ, आजाद जीना चाहती हूँ, बेखौफ जीना चाहती हूँ, आजाद जीना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, विवाद में आपका स्वागत है। आप हमारे इस कार्यक्रम को, इस चैनल को बहुत रुचि से देखते हैं और हम लोग का उत्साह बढ़ाते हैं और हम लोग आपको बहुत तरह तरह के प्रोग्राम से अवगत कराते रहते हैं। आज हम आए हैं हमारे स्टूडियो में महिला दिवस, विश्व महिला दिवस पर हम लोगों ने प्रोग्राम रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया 8 मार्च को महिला दिवस मनाती है। पूरे देश, पूरे दुनिया में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं और लोग अपनी बातों को रखते हैं। तो भागलपुर विशेषकर महिला शक्तिकरण में बहुत आगे है, जो हम लोगों ने महसूस किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की पहली एलोपैथिक डॉक्टर जो हुई वो भागलपुर की मेरी जन्मी कादम्बरी राय। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं आपको बताऊं कि भागलपुर की जो IAS डिविजनल कमिश्नर है वंदना चुनी, वो भी IAS वो भी महिला है। सीनियर यहाँ है, वो भी महिला है। मेयर महिला है। उसके बाद वाइस चांसलर भी महिला है। तो एक महिलाओं का जो समूह है आगे बढ़ता दिख रहा है और मुझे लगता है कि महिलाओं को जो पहले की स्थिति थी बहुत बदलाव हुआ है। ये बात जिगर है कि अभी भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, अभी भी महिलाओं को वो आज़ादी पूरी नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए, मगर बहुत मिली है। तो आज मेरे साथ बहुत मेहमान हैं। पहले मैं बात करूंगा कोमल सृष्टि जी हैं। ये कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी है और महिलाओं के मामले पर काम भी करती हैं। तो मैं कहूँगा कोमल जी, आप बताएं विश्व महिला दिवस पर महिलाओं का क्या स्वरूप है। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी सर आपका। इसमें देखिए सर, कोई दो राय नहीं है कि हाँ सो अभी जो है महिलाओं की स्थिति जो है पहले से बहुत ही बदतर है, ये अच्छी हो गई है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल जगत ले, आपका ये फिल्म जगत ले लें, आपका राजनीतिक क्षेत्र ले लें, सामाजिक, मतलब हर क्षेत्र में आज महिलाएं जो मजबूत हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब है कि अगर महिला बाहर निकलती है फिर भी अभी तक में उनको जवाब देना पड़ता है अपने परिवार वालों को कि सो मतलब इतना देर कहाँ लगा, क्या हुआ। तो है मतलब अभी पूरी तरह से जो है पुरुष की जो मानसिकता है वो भी बदली नहीं है। और इसलिए नहीं बदली, लेकिन मैं पुरुषों को दोषी नहीं दूंगी, क्योंकि बिहार की जो अभी कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही चौपट है। यहाँ का कानून व्यवस्था की वजह से आज देखिए बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार नहीं पूरे देश में हो रहा है। महिलाओं पर जितने अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहे। तो पहले से कम हो गए, पहले से अब अपराधी पकड़े जाते हैं। अब उनको कहीं भी होता है तो आप इतने जागृत हो गए हैं कि आप हमला बोलते हैं और उनको पकड़ना पड़ता है। देखिए सर, आए दिन सर हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि हर पेपर में देखने को मिलता है कि कभी किसी बच्ची के साथ में,
कभी किसी महिलाओं के साथ में, या तो भ्रूण हत्या को लेकर के, या तो दहेज को लेकर के। अभी अत्याचार का थमा नहीं है, अत्याचार भी हो ही रहा है। और जैसे कि बिहार सरकार कहती है कि जो है ना, मैंने महिलाओं के लिए जो है मतलब शराबबंदी, महिलाओं के हित में मैंने शराबबंदी का कानून लाया है। लेकिन सर अगर कहा जाए, सरकार ही नहीं, देश का हर एक नागरिक सर ये बात जान रहा है, ये शराबबंदी महज सर एक कागजी तौर पर रह गया है, क्योंकि शराबबंदी का विफल हुआ है। अब उन्हीं शराब नाकामी की वजह से सर आज बहुत साथ अत्याचार हो रहा है। आज सर ब्लैक में नहीं है, आज तो सर और ज्यादा सर एक तो ब्लैक में सर शराब को मंगाया जा रहा है, हमारा राजस्व चौपट हो रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी शराबबंदी से महिलाओं को सुधार कीजिए। महिलाएं जो पहले शराब पी के उनके हस्बैंड आते थे, आपको बहुत सारे लोग अभी भी सर हो रहा है पूरी तरह से सर। ये मैं कहूँगी कि कानून जो शराब देगा ये पूरी तरह से नाकामयाब रही है, तो इनमें सुधार करने की जरूरत है। और एक बात आप और भी कहना चाहूंगी, जैसे कि मौजूदा सरकार जो सर ये 3 तलाक को लेकर के कानून लाए कि हाँ मतलब गैर कानूनी है तलाक लेना। लेकिन सर हाल ही में घटना बताऊंगी सर आपको, कहलगांव से एक महिला के साथ में सर, उनको पहले तो दहेज से प्रताड़ित किया जाता है, उनकी भ्रूण हत्या की जाती है, उसके बाद सर फोन पर उनको सर तलाक दिया जाता है। तो बताइए सर कहाँ से मतलब हम कैसे हम मान लेंगे कि ये जो कानून जो है वो हमारा सफल हो रहा है? नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि फोन को ठीक चला किया जाता है, कानून को है। लेकिन हाँ ये बात बेहतर कि आज स्थिति में महिलाएं जो आगे बढ़ रही है, इसमें बहुत गर्व होता है सुन करके हम लोग को और देख करके कि आज हर क्षेत्र आगे बढ़ रही है। लेकिन होता है क्या कि अभी भी महिला तब तक पूरी तरह से सशक्त या सबल नहीं हो सकती सर, जब तक इसको पूरी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या हर क्षेत्र में उन्हें जो है आगे आने का मौका मिले। मैं राजनीतिक की जैसे बात करती हूँ। आप महिलाओं का देखते हैं, आपकी राजनीति में भागीदारी है, राजनीति में जाना चाहते हैं, कोई सरपंच बनना चाहते हैं, कोई विजय बनना चाहती है, कोई चाहती है। आप ये बताइए 33% का आरक्षण लंबे समय से लंबित है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 33% आरक्षण लागू किया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कई साल हो गए, लेकिन आज तक वो बिल जो है वो अटका पड़ा है। तो आखिर क्या वजह है कि आप एक तरह से मतलब सरकार कहती है कि मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए की बात करता हूँ, ये कदम उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी है या क्या डर है, ये बिल जो काफी सालों से अटका हुआ है संसद में, उसे क्यों नहीं पास किया जा रहा है? क्या कहीं उनको डर है कि महिलाओं का प्रभुत्व ज्यादा हो जाएगा उनसे? क्या ऐसी बात में डर है या उनकी जो अभी पुरुष प्रधान जी मांगता है वो नहीं बदल पा रही है? महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों से भी कहना चाहूंगी, अपनी महिलाओं पर मतलब विश्वास को बनाए रखे, उन्हें पूरी छूट दे। लेकिन हाँ ये बात मैं महिलाओं से भी कहना चाहूंगी, छूट का मतलब ये नहीं आप हर क्षेत्र में तरक्की कीजिए, लेकिन महिलाओं का जो एक गहना होता है सर, शर्म, लिहाज, करुणा, ये उनको उनकी गरिमा को ये मतलब धूमिल ना करें, ये बरकरार रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, राजनीतिक के क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, अपनी गरिमा को बचाना। और आप महिलाओं को मजबूत कीजिए, महिलाओं को समस्या करवाइए, यही आपसे कामना है। धन्यवाद। जरूर सर। सोशल एक्टिविस्ट वर्षा कुमारी आज हमारे स्टूडियो में है। वर्षा जो है वो गांव में बहुत काम करती है, महिलाओं फोरम पे बहुत काम करती है और अभी भी सेंसिबल बातचीत हो रही है। वो विश्व महिला दिवस गांव में बनाएंगी और वहाँ के गांव की महिलाओं के साथ बैठेंगी और उनके बारे में बातचीत करेंगी। तो वर्षा ये बताइए, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं का स्टेटस बढ़ा है, महिलाएं स्वावलंबी हुई? जैसे अभी मैंने बता दिया आपको कि भागलपुर में इतने टॉप क्लास की महिलाएं हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं? दर्शकों को नमस्कार और सबसे पहले धन्यवाद विभाग लाइव का, जिन्होंने इस मंच पे बोलने का मुझे अवसर दिया।
और मैं अपना परिचय सबसे पहले ये दूंगी कि जैसा आपने कहा कि हम लोग संवेद में एक संस्था है, उसके माध्यम से हम लोग गाँव में काम कर रहे हैं और मेरा काम जो है वो बच्चों और महिलाओं को लेकर के मुख्य रूप से है। तो हम लोगों का जो अनुभव रहा है, सही जो बात आई और अभी तक जो चर्चा चल रही थी, महिलाएं सबल हुई है, इसमें हमको लगता है किसी को कोई ये नहीं हो, कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं। लेकिन जब हम गांव की बात करेंगे, सभी क्षेत्र की बात करेंगे, जब हम समानता की बात करेंगे, हम महिला दिवस को याद करते हैं महिलाओं के संघर्ष के प्रतीक के रूप में। तो जब हम याद करेंगे और लैंगिक बराबरी की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि हमको समान अवसर मिला है या नहीं, समान अधिकार मिला है या नहीं। तो फिर अवसर में हमारी बात होगी कि हमारी महिलाओं की पहुंच विज्ञान में, शिक्षा में, का उद्योग में, राजनीति में, मनोरंजन में, कला में, हर क्षेत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उनको कितना अवसर मिलता है। सच ये है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी जब आप किसी को ऑटो ड्राइवर के रूप में देख लेते हैं या ट्रेन ड्राइवर के रूप में देख लेते हैं या कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे अभी तक महिलाएं नहीं पहुंची हैं, तो उनको देख लेते हैं तो हमको अजीब लगता है। तो ये मतलब हमारी बराबर की भागीदारी में अभी बहुत दूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ पर अभी भी उपस्थिति एकदम नगण्य है। आपने कहा कि हम गांव में काम करते हैं, तो थोड़ा सा अनुभव हम गांव का भी रखेंगे। हम लोग नाथनगर के 10 गांव में, नाथनगर प्रखंड का 10 गांव है, उसमें हम लोग सघन रूप से काम करते हैं। तो स्थिति यह है कि उस 10 गांव में 2 पंचायत आते हैं। 2 पंचायत में एक भी राजनीति की बात अभी कर रहे हैं, तो 2 पंचायत में ये स्थिति है कि वहाँ पे कोई महिला मुखिया नहीं है और गिनती के 1-2 पार्षद हैं, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद। तो यही हाल कमोबेश जो है, कमोबेश नहीं बिल्कुल ही, कमोबेश क्यों करें उसको, जो अभी भागलपुर विधानसभा चुनाव हुआ, एक भी पार्टी ने महिला प्रत्याशी को नहीं उतारा था। इसके लिए मैंने फेसबुक पे अपने लिखा भी था कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं, लेकिन एक आवाज उठती रहनी चाहिए। एक भी ऐसा दल नहीं था। हम किसी राजनीतिक दल को नहीं ब्लेम करेंगे और नहीं करेंगे कि वो इस मामले में अच्छा था, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी ने भी नहीं महिला प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया, जबकि महिलाओं की सक्रियता के मामले में भागलपुर बहुत आगे है और बहुत सारी हमारे बीच बैठी भी हैं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो उनमें से वो लोग खुद बता सकती हैं कि कितना महिलाओं की राय को, विचार को पार्टी स्तर पर भी तवज्जो दिया जाता है। बहुत बड़ा संगठन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कहीं से भी महिलाओं मैंने बहुत प्रबल दावेदार थी हमारे यहाँ से, एक बड़े पार्टी की, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। तो एक तो ये है कि जब महिलाओं के चुनाव लड़ने का मामला आता तो किसी महिला प्रत्याशी को आप टिकट नहीं देते। ये 33% मैं आपको बोलता हूँ, 33% की बात पार्टी लेवल से उठ के, ये भी संसद में नहीं होता कि हम पार्टी लेवल से उठ के हमारी मंशा भी नहीं है कि महिलाओं को 33%, 33% एक तो 50% आप नहीं दे रहे हैं, उसको आने बराबरी से नहीं दे रहे हैं। 33% में भी क्या हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में कि आप राज्यसभा से तो आपने बिल पास करा दिया, लेकिन क्या मंशा थी आपकी कि आप उसको लोकसभा से पास नहीं करा पाए। दूसरी बात कि अभी बीजेपी की सरकार है और वो अगर चाहे तो एक झटके में इस बिल को पास करा के लागू कर सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं है कि आप उस महिला आरक्षण बिल को पास नहीं देंगे। आपकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। आप महिला सशक्तिकरण की बात खूब कर लें, लेकिन आपकी कहीं से मंशा नहीं है कि आप महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी चाहते हैं। आप राजनीति की बात कीजिए तो जो भी महिलाएं आ रही है वो किसी बड़े मंत्री संत्री और या तो मतलब किसी पद पर है, तो खासतौर पर या कोई राजनीतिक पहुंच है, उनकी बहू है, उनकी बेटी है, उनका विरासत संभालने आ रही है। तो एक तो आपकी मंशा नहीं है, किसी भी सरकार की मंशा नहीं थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आरक्षण आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो उनका हक है, आपकी मंशा नहीं है देने की। तो जब राजनीति में महिलाएं आएगी, नीति निर्माण की भूमिका में आएगी, तो जरूर ही समाज में जो है महिलाओं के लिए फ्रेंडली, हम कहें विमेंस फ्रेंडली, हम कहें चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनेगा।
आप पहले उसको मौका देकर देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने की, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की। हम मेरा ये कहना है, आप महिलाओं को कम मत मानिए, समाज का दोष है। आप देखिए अमेरिका में कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है वो उपराष्ट्रपति बनी, आपके देश की है, हालांकि नागरिकता वहां की हो गई, वो राष्ट्रपति बनी, उपराष्ट्रपति बनी। ऐसी महिलाओं को कम नहीं आ सकते, बिल्कुल कम नहीं आ सकते। महिलाओं में एक तो महिलाओं में संवेदनशीलता और दूसरी करुणा, दया, इस तरह की बहुत सारे इस तरह के गुण हैं कि वो जब भी नीति निर्माण की भूमिका में आएंगे, वो जब भी सत्ता में आएंगी तो वो संवेदनशील निर्णय लेंगी। आप पहले उनको मौका देके देखिए। दूसरी बात की वैचारिक बात जहाँ भी हो, किसी पार्टी से या संगठन से नहीं मेरा उस तरह का जुड़ाव है और नहीं हम किसी की आलोचना करें, लेकिन अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। बिहार में हम इस बात की सराहना करना चाहते हैं कि बिहार में 50% पंचायती राज में, ये बहुत बड़ा एक कदम है कि पंचायती राज में उनको आरक्षण मिला। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, आई तो दर्शन भी तो। दूसरी बात की कई तरह की चीजें अभी चल रही हैं पंचायत में, गाँव में, बहुत तरह की योजनाएं जिसमें महिलाएं घर से निकल तो रही हैं। उनको चाहे कितना भी पैसा मिलता हो, 500, 1000, जो भी, वो पैसा बहुत मायने नहीं है, वो घर से निकल तो रही है, वो दुनिया देखती है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात की ये भी सही है कि महिलाएं अभी आई है मुखिया बन के, सरपंच बन के, वार्ड सदस्य बन के, वो अपना निर्णय नहीं ले पाएगी, ये हम सब जानते हैं। वो अपना निर्णय नहीं ले रही है, उनके पीछे उनके पति लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि हमको लगता है कि 5% मुश्किल से महिलाएं जो है वो खुद से डिसीजन कर रही होगी कि हमको किस पेपर पर सिग्नेचर करना और क्या विकास का काम करना है। ज्यादातर के पीछे पति लगे हुए हैं, लेकिन चलिए हमें लगता है कि धीरे धीरे ही सही वो समझेंगे कि महिलाएं बहुत प्रेम से निकलती है, बाहर जाती है और बहुत महिलाओं उनके पति भी सहयोग करते हैं, चाहे ऊपर से करें या अंदर से। आजकल पति को सहयोग करते हैं कि हाँ तुम और जब तक वो गाड़ी वो पहिए नहीं जुड़ेंगे तो जी बिल्कुल। महिला दिवस को मानने के नहीं लगे हम कहें कि पुरुषों ने हमको बहुत ये किया है, वो किया है। पुरुषों का सहयोग रहा है हमारे आगे आने में, और पुरुषों का सहयोग है, और हम दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के सहभागी हैं। कांग्रेस की सुनंदा जी हमारे सामने है और ये भी काफी अच्छी उन्नति है। बहुत सारे प्रोग्राम है, महिलाओं के प्रोग्राम है, कांग्रेस के प्रोग्राम है और भी सोशल एक्टिविटीज में इनकी भागीदारी होती है। एक माँ भी है, एक सास भी है और सब कुछ है। अभी आप ये बताएं कि विश्व महिला दिवस हमेशा मनाया जाता है, हर एक साल मनाया जाता है, और लोग कहते हैं कि जैसे महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है तो लोग कहते हैं कि गांधी के रास्ते से चलना चाहिए। जब महिला दिवस होता है तो लोग कहते हैं महिलाओं को संगठित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आप तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। आप ये बताइए कि आज की महिलाएं कहाँ पहुंच चुकी है, समाज में जो महिलाएं कहाँ पहुंच चुकी है और कहाँ पहुंचना है। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। बेबाक लाइव के चैनल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरी दुनिया को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का ये दिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, नारी का सम्मान का दिन है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नारी को अभी भी कमजोर समझा जाता है, खासकर शहर में तो बहुत सारे हमारी बहनें घर से निकल कर आ रही हैं, लेकिन गांव में अभी भी जरूरत है कि महिलाओं को जागरूक करना। महिलाओं किसी से कम नहीं है, अगर महिलाएं नहीं है, अगर नारी नहीं है तो पुरुष भी नहीं है। नारी एक वो चीज है, एक माचिस है, एक काठी। माचिस अगर जलाते हैं तो दिया जलता है, दिया से घर ऐसा बनता है, हमारी नारी से पूरे परिवार ऐसा होता है, पूरा देश ऐसा होता है। तो नारी सशक्त है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि नारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। घर से निकलते हैं तो पहले से जवाब देना पड़ता है, सभी घर में नहीं, 100% हमें लगता है 20 घर में तो अभी भी वही है कि घर से निकलने से पहले अपना
सब चीज बता के प्रेजेंट करना। मगर आपको नहीं लगता है कि समाज में निर्भया केस हुआ था, कितनी जागरूक हुई थी हमारी पूरे देश की जनता, और अंत में उसको वो मुकाम पर पहुंचना पड़ा जिसकी मांग आपको होने की थी। तो अब वो समाज में बदलाव आया है, महिलाओं के प्रति एक अलग जज्बा। हम अगर एकजुट हो जाए, सारी महिला अगर एकजुट हो जाए, हम किसी से कम नहीं है सर। किसी जगह में देखिए आप, सारे जगह में, आप सारे पदों पे, सरकारी बेसरकारी, चाहे सामाजिक चाहे राजनीतिक, हर जगह नारी उभर के घर से बाहर निकल के आ रही है। पति से झगड़ा करके भी हम आगे निकल के आ रही है बहनों के साथ देने के लिए। जब हम घर घर जाते हैं या गांव में जाते हैं, घर जाके उन लोगों को समझाते हैं, कहते हैं, उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश बहुत कामयाब रही है, क्योंकि देखिए राजनीतिक क्षेत्र में आज से 10 साल पहले मतलब लेडीज नहीं थी। अभी देखिए हमारे भागलपुर क्षेत्र में काफी पैमाने से लेडीज नारी हर तरफ से बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रही है। मैंने बताया कि भागलपुर महिला शक्ति जगन के नाम पे जहाँ रहता है, अभी आपके सामने भी लोगों ने कहा, आपके भागलपुर में मैं बार बार कहता हूँ कि आपका भागलपुर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकल आस्पेक्ट में आप जब अंदर जाएंगे तो आपको एक से एक महिला मिलेंगी, कलाकार मिलेगी, डॉक्टर, मैंने अभी बोला कि कादम्बरी डॉक्टर, भारत की पहली महिला डॉक्टर आपके भागलपुर में पैदा हुई। अशोक कुमार आपके भागलपुर में पैदा हुआ, उन्होंने भी महिला से शादी की तो भागलपुर की लड़की से शादी की। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जागरूक हो चुके हैं, आप जागरूकता को आपको बढ़ाना है। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप नहीं रुकेंगे। विश्व कप क्रिकेट खेलती है हमारी महिलाएं चैंपियन होती है, बॉक्सिंग में हमारी महिलाएं चैंपियन होती है, शूटिंग में हमारी महिलाएं चैंपियन होती है, और पदक में हमारी महिलाएं ज्यादा पदक लाती हैं। तो महिलाएं आगे बढ़ी है, बहुत आगे बढ़ी है, और आगे बढ़ाने की तमन्ना आप लोग है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग संगठित हो जाए, पार्टी लेवल से ऊपर उठ के, अगर समाज में कुछ होता है तो हर महिला एक हो जाए। इसके साथ आपका धन्यवाद। आपका रिंकू राज जो कि पूर्व जिला परिषद की सदस्य रही है और फिर चुनाव के मैदान में कूद पड़ी है, और दिन भर चुनाव के प्रचार में रहती हैं। तो महिला होकर और आरजेडी से संबंध है, राष्ट्रीय जनता दल में की सदस्य हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है महिलाओं का? महिला दिवस पर आप क्या फील करती है कि महिलाएं अभी भी स्वावलंबी हुई नहीं, और आप जब उनके साथ मिलती हैं तो उनके क्या भाव होते हैं, कैसे इसको आप ठीक करते हैं? सबसे पहले मैं श्रोताओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग समय निकाल के इस विवाह लाइफ में आए हैं और सभी की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम सभी बैठे हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में। महिलाओं के साथ क्या परेशानी है वो लेकर के हम बैठे हैं। ये सच है कि आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सच है कि महिलाओं के साथ जो आए दिन परेशानियां हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। एक लेकिन ऐसी नहीं है जो बच्चों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ स्पीकर टिप्पणी नहीं हो रही, लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी है। मैं जिला चुनाव लड़ रही हूँ नागनगर दक्षिण क्षेत्र से। प्रतिदिन हजारों महिलाओं से मिलती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि उनकी समस्याओं को क्या समस्या होती है? महिलाएं की पहली समस्या तो ये है कि शिक्षा की कमी है। हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ विद्यालय नहीं है, लड़कियाँ घर से विद्यालय तक जाने में परेशानी हो रही है, घर से निकलना लड़कियों को सब परेशानी हो रही है। महिलाओं के साथ ये परेशानी है कि कहीं न कहीं पुरुष उनको आगे आने के लिए कहीं न कहीं हमारे 3 वर्ग होते हैं, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग की महिलाएं अपने स्टैंड पे ठीक है, निम्न वर्ग की महिलाएं जैसे जैसे अपने वर्ग को चला रही है, मध्य वर्ग की महिलाएं उनके साथ तो परेशानी में रहती है। तो दोहरी जिंदगी जीती है, एक सामाजिक जिंदगी होती है, एक राजनीतिक जिंदगी होती है। मेरे पंचायत राज में काफी महिलाएं हैं जिनको आरक्षण प्राप्त हो, मुखिया बनी है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, लेकिन 25% महिलाएं हैं जो आज भी पुरुषों के बिना अपने आप को नहीं समझती है। ये सच है कि हम महिलाएं जब तक पुरुषों का साथ नहीं मिलेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना उसके आज मैं भी आगे बढ़ी हूँ।
मेरे पति का देन है, मेरे परिवार का देन है जो मैं आगे यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन समाज में महिलाओं के साथ अभी परेशानी है। हम लोग का एक उत्तरदायित्व बनता है, कहीं न कहीं एक अहम होता है पुरुष का। आज महिलाएं किसी से कम नहीं है सर, लेकिन अगर महिलाएं आगे बढ़ती है तो पुरुष के अहम को कहीं न कहीं ठेस देता है कि मेरी महिलाएं हमसे आगे बढ़ रही है। आज जो बिल पास नहीं हो रही है, इसका एक ही कारण है कि सरकार को लग रहा है महिलाएं हमसे आगे बढ़ जाएगी। देखिए आप सबको होता है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इस समय निर्धारित है, मेरा ये कहना है कि भारत में आजादी के बाद महिला राष्ट्रपति दिए, महिला प्रधानमंत्री दिए, महिला लोकसभा अध्यक्ष दिया, महिला IAS दिया, IPS दिया, साइंटिस्ट दिया, और लोग स्पेस तक महिलाएं गई। बिहार में मुख्यमंत्री हुई महिला राबड़ी देवी, महिला तो ठीक है, वो किसी की भी पत्नी थी, ये आपको पता था कि अपने पत्नी को बोला, और महिला अगर हो, एक महिला का इंटरव्यू में भी हुआ, वहाँ हुआ, तो महिलाएं बढ़ी हैं। और आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़िए, और गांव में जो भी समस्या हो उसको आप लोग पेज नोट कीजिए, नोट करके रखिए और उसको आगे बढ़ाइए। आप यहाँ आइए, बहुत धन्यवाद आपका, और इस पर भी लोग बात करेंगे, आप लोग को जरूर बुलाएंगे। लाइफ में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है खंजरपुर में स्थित नवलोका स्कूल की प्राचार्य मोहिनी जी। मोहिनी जी, आपका स्वागत है हमारे बेबाक लाइव में। धन्यवाद। मोहिनी जी, आज महिला दिवस में हम आपके समक्ष हुए थे, और सबसे पहले महिला दिवस में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस स्कूल की प्राचार्य हैं, और इस स्कूल में काफ़ी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं स्कूल को देखने में, बच्चों को देखने में, और इस स्कूल को खोलने में या क्रिएशन में क्या क्या संघर्ष देखा है आपने? एक छोटा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे मेरी शिक्षा पटना में हुई, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, वहाँ से डिग्री लेकर मेरी शादी यहाँ हुई, मैं यहाँ आई, तो मुझे लगा कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब कारण घर में बैठी हूँ। तो क्योंकि शादी के बाद बच्चे होने लगते हैं, ये बच्चा देखना माँ का पहला कर्तव्य रहता, इसीलिए साथ साथ में भी कुछ किया जाए ऐसा सोचकर मैंने स्कूल स्टार्ट किया। स्कूल स्टार्ट करने का मेरा एक पर्पज और भी था कि भागलपुर में एक भी ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था जहाँ की कम पैसे वाले लोग पढ़ सकें। यहाँ कार्मेल स्कूल था और माउंट SCC स्कूल था, बस ये 2 स्कूल थे, और वहाँ सबों का पहुँच नहीं था। इसलिए मैंने एक ऐसे स्कूल की कल्पना की जहाँ बच्चे ऐसे गार्जियन अपने बच्चों को डाल सकें जिनको बहुत पैसा नहीं है और बहुत अप्रोच नहीं है। तो उस दिमाग में इस बात को रखते हुए मैंने स्कूल स्टार्ट किया। और कठिनाई तो आई, हमारे पास मकान नहीं था, मैंने किराए के मकान में चलाया, फिर मकान मालिक एक मकान मालिक ने कहा कि उसको खाली कर दीजिए, तो दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। ये शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन हमारे एंसेस्टर ने हमारे पास बहुत ज़मीन छोड़ रखी थी, तो धीरे धीरे मैंने स्कूल की अपनी ज़मीन बनाया और स्कूल को चलाया। स्कूल में इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, पैसा आए ना आए, इसके अलावा ऐसे टीचर्स न रखे जाएं जो सिर्फ ड्यूटी करने आए और चले। तो पढ़ाई पर मैंने पूरा नजर रखा, प्रचार करने लगा। एडवर्टीजमेंट हमारा मुद्दा नहीं था कभी भी, लेकिन पढ़ाई एकदम ऐसा हो कि बच्चा निकल कर माउथ टू माउथ एक दूसरे को एडवर्टाइजमेंट बेहतर है। और इस तरह हमारा शिक्षा दीक्षा का जो स्टाइल रहा, उससे माउथ टू माउथ स्कूल आगे निकलता है। और अभी इतने बच्चे हैं जितना मैं एकोमोडेट कर पाती हूँ। अच्छा, उससे ज्यादा ये हॉस्टल के साथ है कैसे? नहीं, ये हॉस्टल डे स्कॉलर। ओके मोहिनी जी, मेरा एक सवाल और भी है कि आप जो समय से आ रही हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए ज़्यादा संघर्ष था घर से बाहर निकलना और कार्य क्षेत्र में आना, बट आजकल परिवार समाज सभी को अच्छा मौका मिल रहा है, महिलाओं को एक तरह से आगे उन्नति का माँ बाप अवसर दे रहे हैं, फिर उसमें इनसिक्योरिटी की भी भावना आ जाती है, जिसके कारण से कई महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती।
तो आपके समय का चैलेंज और अब की चैलेंज में कहाँ अंतर पाती है? मुझे लगता है कि हमारे समय में महिलाओं का सम्मान ज्यादा था। आज महिलाओं को सड़क चलते इतनी तरह की त्रासदी झेलनी पड़ती है जो कि लड़कियों को थोड़ा डिमोरलाइज करता है, लेकिन फिर भी अब लड़कियां इतनी हिम्मत रखने लगी हैं कि वो आगे आने वाले किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेती हैं, ग्रुप बना के करती हैं, अपने में शक्ति लाती हैं और अब लड़कियां ज्यादा मजबूत हुई हैं। हमारे समय में लड़कियां क्योंकि तंग नहीं किया जाता था लड़कियों को, लेकिन वो अंदर से कमजोर थी, वो डर जाती थी किसी भी बात को आगे लाने में पहले सहम जाती। अब वो नहीं होता, अब लड़कियां हिम्मत रखती हैं, आगे आती हैं। बल्कि हमने महिला हेल्पलाइन में 10 साल काम किया और उसमें ये देखा कि बहुत सारी तो ऐसी लड़कियां हैं जो अकारण कुछ पुरुषों को भी परेशान करती हैं। अच्छा, पहले महिलाएं अब कानून चूंकि बहुत बन गया महिलाओं के सपोर्ट में, तो कुछ महिलाएं ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया। जैसे 498A का केस में हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं ने हमारे यहाँ केस किया जहाँ लड़का दोषी था नहीं, बनाया गया या लड़का सामने कुछ किया नहीं आगे से, लेकिन उसने ब्लेम कर दिया क्योंकि उसको पता है कि लड़की जिस पर उंगली रख देगी वो दोषी माना गया। ये तो गलत हो गया, ये गलत हुआ है। और पॉक्सो एक्ट में तो बहुत गलत हुआ है। हमारे जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन पिछले 4 साल 5 साल से देख रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं पूछता है कि आपका केस क्या। और लड़की जो है तो ये भी कहती है कि इतना पैसा डिमांड करते हैं, दे दो तो केस उठा लेंगे, इस तरह की बात है। मैं महिला दिवस के अवसर पर बेबाक लाइव की तरफ से और मैडम की तरफ से ऐसी महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि आपको जो नियम कानून दिया गया है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं फिर आपके ऊपर भी प्रावधान हो सकता है। लेकिन जो भी है कानून जब बना है तो महिलाओं को बहुत सपोर्ट हुआ है। अधिकतर एक दुखा ऐसा केस हो जाता होगा, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही परेशान रहती हैं, उनको ही तंग किया जाता है। तो अभी हर संस्था में, हर ऑफिस में महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एक सेल बनाया गया है, जहाँ कुछ लोग ऑफिस के, कुछ NGO, सोशल वर्कर्स रहते हैं और कभी ऐसा कुछ हुआ तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये सब तो अच्छा हुआ है, इसलिए अब महिलाएं बेबाक होकर सब कुछ आगे कर पा रही हैं, आगे आ रही हैं। मोहिनी जी, एक छोटा सा मैं आपसे चाहूंगी कि आज की महिलाएं जो आगे आ रही है, जो बच्चे आगे आ रही हैं, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, उसमें भी कई लड़कियां हैं जो आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगी, मेरी पूरी उम्मीद है। तो एक छोटा सा आपकी तरफ से चाहेंगे संदेश लड़कियों के लिए कि आप महिला दिवस पर बोलते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि मेरी लड़कियां हैं बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लड़कों से ज्यादा सीरियसली पढ़ती हैं, लड़कों से आगे बढ़ के रिजल्ट लाती हैं, तो वो इसको कंटिन्यू करें और कभी भी अपने को माँ बाप का बोझ न समझें। लड़कियां इतनी सक्षम है, मेरी अपनी 4 लड़कियां हैं, मुझे बेटा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मुझे बेटा नहीं है और मुझे बेटियों से कम आराम मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सभी लड़कियां बेटों से बढ़कर, और उनको दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार होता है, तो अपने माँ बाप का तो करें, लेकिन जहाँ वो ससुराल जाए, हस्बैंड के पास जाए, तो अपने उस परिवार को भी अपना माने और कमा कर अगर वो अपने माँ बाप को खिलाने का सोचती हैं तो वो सास ससुर को भी शेयर करें, उनको भी अपना ही फैमिली माने। और कभी भी हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि वो घर की बहू बनकर सिर्फ रहें, बहू की बेटी, घर की बेटी बनकर रहें, बेटी बनकर रहें और आगे बढ़े, घर में एक कमाने वाला और सदस्य जुड़े, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू। आप देख रहे थे नवलोका से प्राचार्य जी को और उनकी बातों को सुना, उम्मीद है आप उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो कॉल से जुड़ी है निवेदिता सखी, जो बिहार की जाने माने पत्रकार रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, कवियत्री भी हैं और कहानी भी लिखती हैं। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर
निवेदिता जी, हम आपसे सिर्फ 2 सवाल करेंगे, आपको बोलना है। आपका विभाग लाइव में स्वागत है। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलक्ष्य में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? कैसा लगता है आपको, महिलाओं का उत्थान हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या होना चाहिए? देखिए, महिला दिवस पे तो सरकार को भी महिलाएं याद आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं को लेकर इस देश में कोई खास चिंता सत्ता के गलियारे में नहीं है। इतने साल के आजादी के बावजूद जो 33% आरक्षण की मांग थी राजनीति में, अभी तक वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विपक्ष में थी तो वो कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण का मामला लटका हुआ है। लगातार महिलाएं असुरक्षा की भावना से घिरी हुई हैं, लगातार महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, बलात्कार के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये दुर्भाग्य है कि जब से कानून में बलात्कार को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, उसके बाद से महिलाओं की हत्या कर दी जाती है या उसे जला दिया जाता है। रोजगार की हालत ये है कि रोजगार में महिलाओं को पहले से कम रोजगार मिल रहे हैं। कोरोना के समय में बहुत सारी महिलाओं के रोजगार चले गए, और अलग से जो सरकार ने जो अपना बजट बनाया उसमें महिलाओं के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। तो कुल देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सिर्फ बात करती है ये सरकार, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा से कोई खास लेना देना नहीं है, महिलाओं के मुद्दों से लेना देना नहीं है। इसलिए आज के दिन हम ये मांग करते हैं सरकार से भी और समाज में भी कि महिलाओं की सुरक्षा, समानता, गैर बराबरी, इन तमाम सवालों को एड्रेस किए जाने की जरूरत है और महिलाओं को मनुष्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मांग है कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, जब तक महिलाएं समाज में उनको एक समानता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, प्रतिसत्ता समाज, जब तक उनको समाज में गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा होने की ताकत नहीं होगी, तब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं। आपने एक सवाल, आपने मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड में जो घटना हुई थी महिलाओं और बच्चों के साथ, आपने जिस तरह से पहल करके इसकी लड़ाई लड़ी थी, आपने महिलाओं को महिलाओं को मनोबल बढ़ाने का काम किया था। क्या लगता है उसमें क्या न्याय हो रहा है, क्या उन लोगों को सजा हो गई? बहुत बड़ी बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी। जी दीपक जी, हमारे देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और अभी बिहार के अंदर ये घटनाएं हुई। मुझे लगता है देश भर के शेल्टर होम की अगर शिनाख्त की जाए, अगर उसका सर्वे हो, तो ऐसी घटनाएं देश के दूसरे हिस्से में भी मिलेगी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोगों को, सड़क से लेके और कोर्ट तक की लड़ाई हमने लड़ी, पिटीशन दिया, 4 पिटीशन देना पड़ा, तब जाकर हम न्याय की एक सीढ़ी पहुंच पाए और 19 लोगों को सजा हो पाई। फिर भी जो मेन कल्पिट है वो वैसे लोग बचे हुए हैं अभी भी, और कम उम्र की बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हुए, जो सरकारी संरक्षण में बलात्कार हुए उनके। तो जब समाज और सरकार दोनों ही महिलाओं को पीछे पड़ जाए तो महिलाओं की हालत ज्यादा गंभीर दिखती है। इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से भी कि इस तरह के तमाम शेल्टर होम की निगरानी की जाए, उसकी सही व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम हो, और इस तरह के शेल्टर होम की जांच अक्सर की जानी चाहिए ताकि ये पता चले कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें। 33% आरक्षण की बात वर्षों से चल रही है भाई, लोकसभा और विधानसभा में सदस्यता के लिए वर्षों से ये बात चल रही है। क्यों नहीं महिला इसमें संगठित एक साथ होकर हर एक दल भावना से ऊपर उठ के इसकी लड़ाई लड़ती? मैंने पहले ही कहा कि 33% आरक्षण की मांग जो है तो बहुत पुरानी मांग है। अरुणा असफ अली याद होंगी आपको, उन्होंने उस वक्त सबसे पहले इस मसले को उठाया था और आज तक इसको जो है अनदेखी की गई है। और इसमें सभी सरकारों की एक जैसी हालत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये हमारी लंबी और पुरानी मांगें हैं। हम ये मांग करते हैं कि 33% आरक्षण अगर कोई सरकार नहीं देती है तो कम से कम महिलाएं उन पार्टियों को, उन सरकारों को वोट ना दें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहिए, अपने अच्छी बातों को बताते रहिए। नमस्ते। के साथ सेवा यादव काफी दिनों से राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी समर्पित कार्यकर्ता रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, सारे लोगों से करीब, और आज वो प्रवक्ता है पार्टी की, स्टेट प्रवक्ता है। तो मैं सेवा जी, आज मैं आपसे कुछ ही मिनट बात करूंगा, क्योंकि कल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस पर आप महिलाओं की क्या स्थिति है, संक्षिप्त में हमें बताएं। महिला दिवस है कल। महिला दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी तमाम बिहार की महिलाओं से कि आप अपने आप को सशक्त करो, आप अपने आप को सशक्त करो। और मैं खास करके एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते, मैं हमेशा महिलाओं के आवाज बनकर समाज में काम की। और अभी तक 30 वर्षों से सामाजिक कार्यों में लगे होने के कारण मैं कितनी महिलाओं को, कितनी बेटियों को कॉलेज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, और बहुत महिलाओं को सफलता भी मिली इसमें। और मेरे द्वारा कितनी बेटियां इस समाज में पढ़ पाई, आगे निकलकर आज वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। मैं तो इतनी बेटियों को आगे बढ़ाई। जब कभी कहीं जाती हूँ, कहीं बैंक में, तो अचानक भेंट होती है और वो बोलती हैं कि मैम आप पहचानी नहीं, तो मुझे आश्चर्य होता है। और कोई बेटियां इंजीनियर भी बनी है, तो अचानक एक दिन मॉल में मिली तो बोली कि मैम पहचानी नहीं, तो मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है। और मैं आज भी उसी पैटर्न पे काम कर रही हूँ। आज भी मैं महिलाओं को सशक्त करने में, जहाँ तक मदद करने में, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। और जो स्त्रियां मार्जिन पे हैं, जो हाशिए पर हैं, और खासकर जो ये काफी पिछड़े क्षेत्रों में जो काफी बैक बेंचर्स है, जो पढ़ नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाती हैं, उन लोगों के सहयोग करने में हमेशा आगे रहती हूँ। बहुत अच्छा। और एक पंक्ति याद आती है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। अच्छा, सारी महिलाओं, एक सवाल चुप जी बोलिए। सवाल ये है कि काफी दिनों से केंद्र सरकार के पास महिला आरक्षण, जो 33% आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा के लिए, मैं क्यों नहीं पारित हो पा रहा? क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा उस चीज। जी हाँ, 33% महिलाओं के आरक्षण की बात जो 89 में काफी प्रबल थी ये बात, और वो लड़ाई हमने भी लड़ी। हमने भी धरना प्रदर्शन जुलूस निकाला था पटना में, आपको याद होगा। आप तो पहले आज में कितने एक्टिव थे और काफी दिनों तक पत्रकारिता का अनुभव है, और आप सारी जानकारियां आपके पास थी और है, अभी भी आप सारे कामों को देख रहे हैं। तो 89 और 90 में ये लड़ाई पुरजोर तरीके से उठा था, और महिलाएं इसको लेकर हर स्टेट में पार्लियामेंट में इस बात को उठाया करती थी। एक समय तो ऐसा हमें लगा कि मोर्चा की गवर्नमेंट है और आज अब मिल जाएगी 33% आरक्षण, लेकिन नहीं मिल पाया। ये उसको क्या कहें, हम तो कह सकते हैं कि ये पुरुष मानसिकता, एकदम आराम से हम कह सकते हैं कि वहाँ जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, यहाँ जो विधानसभा में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बराबरी में महिलाएं आए। आज के दिन महिलाओं और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। लड़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग इसी तरह जुड़ते रहेंगे और कुछ समस्याओं पर आपसे जरूर बात करेंगे। नमस्कार। ठीक, आपका भी धन्यवाद। हो गया। अब आप इसको लोड कर दीजिए दोनों, और ये सब अभी हम स्टॉप करते हैं वाला प्रोग्राम 5। नमस्कार, मैं आज
बेबाक लाइव में उपस्थित हो। बेबाक लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ पर बोलने का कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने का कुछ मौका मिला। मेरा नाम डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन, मैं होम साइंस की हूँ लेक्चरर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और देश की सभी महिलाओं और बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। महिला दिवस 8 मार्च एक पर्व के समान है। आज के दिन महिलाओं द्वारा समाज में किए गए योगदान को याद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महत्ता विश्व स्तर पर इस रूप में आंकी जा सकती है कि चीन, रूस, वियतनाम तथा बुल्गारिया आदि देशों में ये राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित है। हर साल मार्च में मनाए जाने वाले इस दिन को पहली बार सन 1909 में मनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा, रोजगार के क्षेत्र में और पुरुषों के जैसे समान अधिकार मिल सके। 8 मार्च 1908 को हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जन्म, जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में सड़कों पर अपने प्रदर्शन के लिए किया था कि कम घंटे में अधिक वेतन और पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिले, उनकी मांगे थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में धीरे धीरे अपना पहुंच बना रही है और खुद ही अपना मुकाम तय कर रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। महिला दिवस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं का जो समान अधिकार है, देखते हुए विश्व भर में मनाया जाता है। आज इंटरनेट के जमाने में संचार माध्यमों के द्वारा दुनिया की जानकारी लोगों ने अपनी हथेली पर ले रखा है। तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की तमाम महिलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये दिन इसकी खाना पूर्ति नहीं, अगले साल 8 मार्च का इंतजार करें, बल्कि हमें अपने उन प्रयासों को याद करना की जरूरत है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक रूप से लड़ने की हिम्मत थी। हम आदि आबादी कहलाते हैं। हमारा सामाजिक दायित्व और महत्वपूर्ण इसलिए है, ये हम ही हैं जो अपने परिवार, समाज को सही साझे में ढालते हैं। हमारा सामाजिक ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में हमारे कदम अंतरिक्ष तक जा पहुंचे हैं। राजनीति के ढंग से लेकर खेल के मैदान में और हमने बाजी मारी है। संसार की शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं की पहुंच नहीं है। आज हमारे देश में भी महिला दिवस मनाया जाता है। स्कूलों में, कॉलेज में, छोटी छोटी संस्था, क्लब में भी महिला दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हर साल अलग अलग थीम होती है। 2020 की जो थीम थी वो इक्वलिटी, समानता का अधिकार। पूरे देश की महिलाएं, चाहे वो छोटे बड़े या जिस हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। 2021 का जो थीम है वो है कि कोविड-19 से लड़ने की, कोविड-19 को कैसे दूर किया जाए। कोविड-19 का टीका बनाने में 4 महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे उसमें से एक महिला है नीता पटेल, जो गुजरात की है। उन्होंने भी पहली महिला वैज्ञानिक के राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हर साल अलग अलग थीम होती है। 2021 की जो थीम है विमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन
भविष्य को प्राप्त करना है। इन 4 महिला वैज्ञानिकों के योगदान से दुनिया को मिला कोविड-19 का टीका। लिस्ट में भारतीय वैज्ञानिक नीता पटेल भी शामिल है। गुजरात की बेहद गरीब घर से पैदा हुई नीता पटेल एक प्रतिष्ठित टीका वैज्ञानिक है। वो नोवावैक्स कंपनी का कोरोना टीका बनाने की टीम का नेतृत्व कर रही है। आज भागलपुर शहर में, आज मैं जिस शहर में रहती हूँ, यहाँ पर 4 महिलाएं हैं जो वाइस चांसलर भी है, एसपी भी है, कमिश्नर भी है और हमारे मेयर भी है कि हम महिलाएं आज किसी से भी कम नहीं है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना जान, सचिव मदद फाउंडेशन। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं उन सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने समाज के लिए कुछ योगदान किया है। वैसे तो हम सभी महिलाएं अपने आप में ही संपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ना पढ़े लिखे होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। फिर भी जब हम अपनी पढ़ाई को पूरी करते हुए समाज के केंद्र में आते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर के चलते हुए बहुत आगे तक जाते हैं और उसके बाद एक समाज में एक अहम पद पे आसीन होते हैं, तो सही अर्थों में हमारा जीवन सफल होता है। और यही इन सब बातों के लिए आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम चूंकि भागलपुर शहर से, आज हमारे भागलपुर शहर में 4 बड़े पोस्टों पे, 4 बड़े पदों पे महिलाएं शक्ति जो है विराजमान है और उन सभी पदों पे वो लोग अपने दायित्व को बखूबी निभा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने समाज सेवा के दौरान उन लड़की और महिलाओं को प्रोत्साहित करती हूँ और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ कि तुम भी आगे बढ़ करके समाज के केंद्र में कुछ अहम योगदान निभाओ और आगे बढ़ो। महिलाएं वैसे तो शरीर से भले कोमल हो, लेकिन मन से बहुत ही शक्तिशाली होती है और वो जब ठान लेती है कि मुझे कुछ करना है तो वो जरूर करती है। और इसके लिए वो जो है जिस दिन ठानती है, जिस दिन निश्चय करती है कि अब मुझे जो है अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, उसी दिन वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है और वो जो चाहती है वो पा लेती है। वैसे तो अभी महिलाओं की स्थिति फिर भी बहुत ही बदतर स्थिति में है, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट कमजोर होने की वजह से कहीं न कहीं वो पुरुषों से पीछे रह जाती है और कहीं न कहीं वो किसी भी सामाजिक समस्याओं की शिकार हो जाती है। फिर भी महिलाएं जो है बहुत ही, आज के दौर में महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बढ़ते हुए जो है अपने दायित्व का बखूबी का ख्याल रखते हुए अपना कार्य पूरा कर रही है।